हेलो एवरीवन, इट्स मी सतीश रामनानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। और मैंने 2 साल के बाद आज यूट्यूब पे पहली वीडियो बना रहा हूँ 2 साल के बाद। और बस थोड़ी सी अनकंसिस्टेंसी थी और बहुत सारी चीज़ों में मैं बिज़ी था। तो आज मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि शायद मैं एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ आप लोगों के लिए। और मैं जैसे कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया कि मैंने मलेशिया क्यों छोड़ा है। मैं एज अ पाकिस्तानी मलेशिया आया था स्टूडेंट वीज़ा पे, और मेरी डिग्री मैंने पूरी की, और डिग्री करके फिर मुझे कहीं और स्विच करना था, कहीं और जाना था। और मैं फिगर आउट कर रहा था कि मैं कौन कौन से कंट्रीज़ जा सकूं, जैसे कि कनाडा और यूके और ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्रीज़ है, डेवलपिंग कंट्रीज़। मैं वहाँ पे मूव होना चाह रहा था क्योंकि मैं अपना फ्यूचर नहीं देख सक रहा था मलेशिया से। तो मैंने कुछ बेबी स्टेप्स अपने लिए थे। पाकिस्तान से मलेशिया आया, और मलेशिया से मैंने इटली मूव हुआ हूँ, और इटली से फिर मैं 10 वीक्स के एक्सचेंज प्रोग्राम पे यूके आया हूँ। तो अभी मैं यूके में हूँ, फिर मैं वापस, मेरा प्रोजेक्ट ख़त्म होगा 10 वीक्स का, फिर मैं वापस इटली जाऊँगा। तो एक बहुत बड़ी रोलर कोस्टर जैसी राइड है मेरी लाइफ की, और मैं कुछ अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। शायद आपको कुछ मोटिवेशन भी मिले, और शायद आपको कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिले इस वीडियो में। रूम टूर भी दे दूँ कि यूके में मैं एक हॉस्टल में रह रहा हूँ, और फुली पेड है इट बाय इटालियन गवर्नमेंट। और यूके में जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, और उस यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो 40,000 पाउंड है पर ईयर, और वो भी फुली पेड है। मैं 10 वीक्स के लिए आया हूँ और वो फुली पेड है। मैं कैसे आया यहाँ पे फ्री में, कैसे पढ़ा मैं एक एक्सचेंज प्रोग्राम पे, बहुत सारी वीडियोस मैं बनाऊंगा। और बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें और मोटिवेट करें, तो फिर मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। ये मेरा रूम है, और स्टडी टेबल है, सिंपल सा रूम है। और यहाँ से कुछ इस तरीके का व्यू आता है, देख सकते हैं। ये हीटर है, एक 1 बेड दिया हुआ है मुझे, सिंगल बेड, और वॉश बेसन। मैं हूँ, बारिश हो रही है शायद बाहर, इसलिए मैंने, और थोड़ा सा मिरर भी डर्टी है, इट्स ओके। वार्डरोब दिया हुआ है, और बस ये चीज़ें रखने के लिए चीज़ें दी हुई हैं। तो ये मेरा रूम है, और इस रूम को में जो यूजुअली मतलब पे करते हैं लोग, तो वो है 120 पर वीक और पाउंड। और मेरे ख्याल से थोड़ा एक्सपेंसिव है 120 पर पाउंड, जो कि पाकिस्तानी कुछ बनते हैं 40,000 शायद, 40-50,000। वो आप देख लेना कन्वर्जन करके। और 40-50,000 पर वीक ये फीस है यहाँ की, मतलब इस रूम की। और मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है इस हॉस्टल में। वैसे ये कुछ नहीं, ये सारे सबके रूम्स हैं, और सबके अपने अपने रूम्स हैं। और इस तरफ किचन दिया हुआ है, ये किचन है, देख सकते हैं आप। हर फ्लोर पे एक एक किचन है। वैसे मेरा जो वो है हॉस्टल रूम, वो सेकंड फ्लोर पे है। ये हम आ गए बाहर। ओए होए, आज वीडियो बनाने का बहुत ही बुरा दिन मैंने चूज़ किया है। बारिश हो रही है, बट अब क्या करें, मैंने सोचा है तो मैंने अपने आप को मैं पुश करूँगा बनाने के लिए। तो एक मिनट। हाँ, और काफ़ी दिनों से मैं यार, मुझे मेरा क्या कहते हैं, कफ भी था, फ्लू भी था, और बहुत अनमोटिवेटेड फील कर रहा था मैं। बट खैर है, कोई बात नहीं, वीडियो तो बनानी है मुझे। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, और मेरी कभी भी लिस्ट में नहीं था यूके, क्योंकि मैं कभी अफोर्ड नहीं कर पाता यूके आना। बट एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली, मैंने अवेल की, और मैंने गिव अप नहीं किया, और मैं आ गया यहाँ पे। तो बात करते हैं कि, और ये सारी चीज़ें हुई है इटली से शुरू, कि मैं इटली अगर नहीं आता तो मैं कभी यूके नहीं आता।
तो इटली के क्या क्या फ़ायदे मुझे मिले, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि यार मैं जब जॉब कर रहा था मलेशिया में, तो जो भी मुझे सैलरी मिलती थी वो मैं सेमेस्टर में मैं भर देता था अपना मलेशिया में, क्योंकि मुझे पाकिस्तान से कोई पैसे नहीं आते थे। तो बहुत टफ़, बहुत डिप्रेसिंग था, क्योंकि बहुत दुख होता था कि यार मैं इतनी मेहनत करता था और मैं फिर फ़ीस दे देता था, तो आखिर में मुझे कुछ बचता ही नहीं था। तो इसीलिए मैंने एक प्लान किया और मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई कि यार मैं अभी जो भी अपनी फर्दर यूनिवर्सिटीज़ में जाऊंगा या किसी फर्दर डिग्रीज लूँगा, तो मैं है ना फ़ीस नहीं पे करूँगा, कभी भी नहीं। तो फिर इटली एक बेस्ट ऑप्शन था मेरे लिए। और दूसरी बात यह कि वो यूरोपियन यूनियन में भी मैं जा रहा था, और ऑफ कोर्स मलेशिया से तो बेहतर ही था। तो जर्मनी भी बहुत अच्छा था, पर मुझे शायद इटली में ही मुझे इसका जो प्रोसेस था वो सही से समझ आया और वो इजी लगा मुझे ना। तो मैंने फिर है ना यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करना शुरू किया, तो उसमें से मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा सही लगी, अच्छी लगी, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है वो फ़िल्म मेकिंग है, और फिल्म मेकिंग से फिर मैं ना जर्नलिज़म और कम्युनिकेशन की तरफ में मूव हुआ। तो मैंने मास्टर्स डिग्री के लिए मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में अप्लाई किया और मेरी सिलेक्शन हो गई वहाँ पे। तो मैं, अगर आप लोगों ने मुझसे पूछा कि कैसे मैं अप्लाई करूं और क्या करूं, तो आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी एक वीडियो बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इटली की यूनिवर्सिटीज़ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, और आप पाकिस्तान से भी कैसे कर सकते हैं। तो मेरा पाकिस्तान जाने का कोई सीन नहीं था कि मैं पाकिस्तान जाऊं, तो इसीलिए ही मुझे प्लान मलेशिया से ही करना था कि मलेशिया में मुझे कहाँ मूव आउट हूँ। तो मुझे जॉब भी अच्छी मिली हुई थी और सब कुछ ठीक था, बट मैं जितनी भी टाइम रहता तो मुझे तो पीआर तो नहीं मिलनी थी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि मैं ऐसा कंट्री जाऊँ जहाँ में मुझे कम से कम पीआर तो मिले बाद में। तो इसीलिए ही मैंने ना इटली चूज़ किया, और इटली के फिर मेरी फ़ीस भी फ्री, और मुझे कोई फ़ीस नहीं देनी, और ऊपर से ये लोग मुझे खुद 8,000 देते थे, 8,000 यूरोज़। तो और अकोमोडेशन फ्री थी, हर चीज़ फ्री थी। तो बहुत सारे फ़ायदे ही मुझे मिले, ताकि मैं स्ट्रेस फ्री हो गया ना। तो मुझे फ़ीस का टेंशन नहीं थी, मुझे काम करने की कोई टेंशन नहीं थी, और मुझे तो इसलिए ना मैंने इटली चूज़ किया। तो लोग तो मुझे कभी कभी ये रिग्रेट हुआ कि यार मैं मलेशिया ही क्यों आया, और मैंने मलेशिया ही क्यों चूज़ किया, मैं तो इटली चला जाता डायरेक्टली अपनी पढ़ाई के लिए। बट कुछ आपके प्लान्स होते हैं, कुछ गॉड्स प्लान होते हैं, तो कुछ पता नहीं लगता, सारे कनेक्टिंग डॉट्स होते हैं, आपको कैसे ना किसी तरीके से आना पड़ता है। तो मैंने आपको शुरुआत में भी शायद बोला होगा कि बेबी स्टेप्स आपको लेने पड़ते हैं कहीं पहुंचने के लिए। तो अभी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं यूके आऊँगा, और ये देखो यूके की वाइब्स, ग्रीनरी, और वो जो है ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, और यहाँ पे जिम। स्ट्रेस नहीं होता यार उसको, क्योंकि कनाडा में भी और यूके में भी जितने भी मेरे स्टूडेंट्स यूके में भी आए हैं, बोलते हैं यार हम फ़ीस कलेक्ट करते हैं, घर से पैसे लेकर आते हैं, और वो फिर 16,000, 14,000, 15,000। और मैंने जब यहाँ की यूनिवर्सिटी की फ़ीस देखी ना, जहाँ पे मैं अभी पढ़ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक, तो मैंने तो सोचा यार मैं तो कभी भी 40,000 पाउंड्स कभी भी एक साल में पे तो कर ही नहीं सकता ना, मेरी फैमिली इतना अफोर्ड कर सकती है। और क्या कहते हैं हम, ये सीन था सारा। तो ये मुझे बेनिफिट्स मिले इटली में, कि आपकी एजुकेशन फ्री हो जाती है, हर चीज़ फ्री हो जाती है, आप काम कर सकते हो, और आपका पीआर के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आपको पासपोर्ट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और दूसरा बात ये है कि आप कहीं और भी घूम सकते हो, जा सकते हो,
सब कुछ कर सकते हो। तो मैं यूके कैसे आया हूँ? तो यूके मेरी आने का सीन ये बना कि एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, ठीक है ना, इरास्मस प्रोग्राम्स कहते हैं उनको। तो जब मैं ये पोर्टल खुला इरास्मस का, तो मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया। तो एक यूनिवर्सिटी थी एडिनबरा में, स्कॉटलैंड में थी, और एक यूनिवर्सिटी थी ये वॉरिक, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक। और इस यूनिवर्सिटी ऑफ वॉरिक वर्ल्ड में 64 नंबर पे आती है रैंकिंग में, और यूके में टॉप 10 में आती है। तो उन्होंने मुझे अप्रूव कर दिया, तो फिर मैं यहाँ आ गया ना 10 हफ्तों के लिए। तो गाइज़ ये थी मेरी लाइफ अपडेट छोटी सी। से ही मैं मज़ीद वीडियोस बनाता रहूँगा और इटली के बारे में और बताता रहूँगा। अगर आपको इटली आना का इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट करें, मैं और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। और दैट्स इट, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।